अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज को लेकर के हमारे दर्शकों के में बहुत उत्सुकता है और इसी कारण हमें 11वें सीजन का आरंभ करना पड़ा। और आज की विशेष एपिसोड में देखिए कौन कौन सी घटना कब और कहां कहां घटने वाली है। किंतु इन भविष्यवाणियों के सत्य होने की पुष्टि हमारे द्वारा नहीं की जा सकती है। इसे मात्र जानकारी के लिए ही देखें और इसे रोचक जानकारी के आधार पर देखें तो अधिक अच्छा रहेगा। कहा जा रहा है कि कलयुग में होने वाली महाभारत में द्वापर कालीन योद्धा भी युद्ध लड़ेंगे। तो आज के अंक में देखिए द्वापर में भूरिश्रवा नामक योद्धा कलयुग में कहां पैदा हुआ है और वह किसकी ओर से युद्ध लड़ने जा रहा है। तो जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार 1999 में मंगोलिया देश में द्वापर के भूरिश्रवा नामक योद्धा का जन्म हो चुका है। ये इतना क्रूर शासक है कि इसके अत्याचार को देख करके आपको बहुत ही क्रूर आतंकियों की याद आ जाएगी। यही भूरिश्रवा भारत के विरुद्ध कई देशों को एकत्र करके युद्ध लड़ेगा। इसके द्वारा सबसे पहले रूस, कोरिया एवं चीन को भारत के विरुद्ध भड़काया जाएगा और ये कार्य इस भूरिश्रवा नामक योद्धा ने 2014 से ही आरंभ कर दिया है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से चीन भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ाता जा रहा है उसे देखकर यही लगता है कि भूरिश्रवा अपना षड्यंत्र तेजी से रच रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है कि यही भूरिश्रवा 2023-24 में सऊदी अरब के साथ मिलकर दक्षिण फ्रांसीसी तट सी टावर पर आक्रमण करने वाला है। इसके बाद ये अमेरिका और फ्रांस की सहायता लेने के बाद इराक पर भी हमला करने वाला है। इस युद्ध में स्पेन एवं इटली की सेनाएं अरब सेना के साथ खड़ी होंगी। तो इस प्रकार से मुस्लिम और ईसाइयों के मध्य धर्म युद्ध भी आरंभ हो सकता है और भारी संख्या में जनसंहार होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी कालखंड में रूस, ग्रीस एवं तुर्की पर भी आक्रमण हो सकता है। युद्ध के कारण जब धन की कमी होगी और इसी कारण खेती को भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचेगा। इसी कारण आने वाले समय में भूखमरी की आशंका भी है और अकाल से भी हजारों लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। अब दूसरी घटना का समय और दिनांक आपको बताते हैं। तो 8 अप्रैल 2024 को या फिर इसी के निकट के समय अमेरिका में एक परमाणु बम हमला होगा जिसके कारण न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, रोम, पेरिस, मैड्रिड आदि तबाह हो जाएंगे। जब इतना बड़ा परमाणु धमाका होगा तो इसी के बाद इसी बम के प्रहार के कारण एक बहुत बड़ा भूकंप भी आ सकता है और इसी भूकंप के कारण और भी बड़ा जनसंहार हो सकता है। कहा जा रहा है कि लोग सोते सोते ही काल के गाल में समा सकते हैं। इस समय युद्ध के कारण अमेरिका में खाद्यान्न की कमी होगी और वहां भूखमरी आ जाएगी। डॉलर छापने वाले टकसाल लूट लिए जाएंगे और हर ओर अफरा तफरी मच जाएगी। दर्शकों, इसी कालखंड में अमेरिका और यूरोपीय देश पूरी तरह से समाप्त होने की भी आशंका है। अब अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस एवं इराक के बाद आपको बताते हैं कि भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटने की आशंका है। तो 2024 के जून के महीने में भारत में ऐसी प्रलयंकारी वर्षा हो सकती है जिसके कारण स्थिति अत्यंत खराब हो सकती है। इसी प्रलय वाली वर्षा के कारण ओडिशा में जल प्रलय जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्राण बचाने के लिए ओडिशा से पलायन भी करने लगेंगे। इस समय ओडिशा की जनसंख्या में भी एकाएक अत्यंत कमी आ जाएगी। बहुत भारी संख्या में नागा साधु भी इसी दौरान ओडिशा पहुंच जाएंगे और वो होने वाली आपदा से लोगों को बचाने का कार्य करेंगे। इसी दौरान पूरी पृथ्वी पर कोलाहल मच जाएगा एवं अकाल मृत्यु, बाढ़, सूखा, गर्मी, ठंड, भूखमरी की स्थिति के कारण चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। इस घटना में बड़ी संख्या में खेतीहर, श्रमिक एवं किसान भी मारे जाएंगे। अब आपको आगे होने वाली घटनाओं की टाइमलाइन बताते हैं। तो 2024 के अक्टूबर माह में तुर्की एवं पाकिस्तान द्वारा पहले सीमा पार से आतंकी भेजे जा सकते हैं और कुछ समय पश्चात ही कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में पाकिस्तान और तुर्की मिलकर के आक्रमण कर सकते हैं। इस महाभारत में भारत एवं शत्रु देश की सेना में भयंकर संग्राम होगा। कई बार ऐसी भी स्थिति आएगी कि दोनों देशों की सेनाएं भयानक युद्ध से भयभीत होकर के भाग खड़ी होंगी। किंतु इसी दौरान एक बड़ी घटना भी होगी।
भारत के राजा को मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसी घटना के बाद भारत की सत्ता को संभालने के लिए एक योगी सामने आएगा। यही योगी ही भारत का अंतिम शासक होगा। इस कालखंड में सारे संसार के बीच भारत का उत्तर प्रदेश सभी के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब भी भारत को शत्रु देश से लड़ना होता है तो देश के अंदर के शत्रुओं से भी उसे भीषण युद्ध करना होगा। तो यही कारण है कि देश में बैठे घुसपैठिए भारत में ही आक्रमण कर देंगे और ये स्थिति तत्कालीन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। कहा जा रहा है कि भारत में त्रिजटा वंश की पुत्री का पौत्र ही कलिपुरुष है और इसी कलिपुरुष के कारण भारत में बड़ा संग्राम छिड़ सकता है। इस कलिपुरुष की अपनी तो कोई शक्ति नहीं है, किंतु ये भारत विरोधी शक्तियों को मिलाकर ही भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करेगा। भारत में महायुद्ध एवं गृह युद्ध का आरंभ केरल राज्य से होगा और यहीं से दो समुदायों के बीच का संघर्ष भी आरंभ होगा। इसी के बाद पूरे भारत में ऐसा संघर्ष आरंभ हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? क्या दिल्ली पर कलिपुरुष राज करने लगेगा? क्या कलिपुरुष भारत के शत्रु देशों से संधि कर लेगा? क्या भारत में भी किया जाएगा परमाणु बम से हमला? यही सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी भविष्य मालिका वेब सीरीज का 11वें सीजन का अगला एपिसोड। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन। किंतु जाते जाते हम अपने दर्शकों से पुनः अनुरोध करेंगे कि वे इस कार्यक्रम को या इस प्रकार की जो पौराणिक सूत्रों से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको रोचक जानकारी के आधार पर ही देखें। इस पर विश्वास करने के लिए हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता के विषय में हमारे पास अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।